खीर बनाते हैं ना, तो खीर बना करके बढ़िया बढ़िया माल डालते हैं और तो खाते समय कहीं कोई कंकड़ आ जाए, क्या लगता है? उसी प्रकार से ये बूढ़े लोग जो होते हैं ना, ये खीर में कंकड़ की तरह सारा भोजन के किरा कर देते। तो खीर में कंकड़ को किसके लिए बनता है? बूढ़े के लिए पूरा खीर में कंकड़ नहीं बन पाता। क्यों? इसलिए उसके दांत ही नहीं, दांत वालों के लिए खीर में कंकड़ बनता है। तो वो जब चबाएगा तो फट जाएगा, चुभ जाएगा, और जिसके दांत ही नहीं है तो चबाई नहीं पाएगा तो कंकड़ कहाँ चुभेगा? इसलिए इसी तरीके से जो हमारे संघ में जो जितने वयोवृद्ध को जाते हैं तो उनका एक दांत मुँह मिलाते और दांत को मिलाते हैं, तर्क वितर्क वाले दांत नहीं रह जाते। नौजवानों को भी तर्क वितर्क की बात को कोई दूध, इसलिए वो क्यों के खाने चलता है कुछ भी कहो क्यों, तो क्यों वाले से हमको बहुत पसंद था। और जो क्यों नहीं करता है उससे मेरा दुख होगा, क्यों उसको चाहते नहीं है, चाहते क्यों लगेगा? आप जो कह रहे हो ऐसा क्यों, तो वो जानना चाहता है। और जो चुपचाप सुनते रहते हैं, इस काम से सुना इस काम से निकाल दिया, उनको जरूरत है, हम भी उनको पसंद नहीं करते। हमने अपने जीवन में बोलना ही नहीं छोड़ा, इतना बोला कि बोलने का मन नहीं रह गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़े लोगों के कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब सोचता हूँ उन बूढ़े लोगों ने जिन्होंने हमको सुनाया बताया, उनकी अगर बात समझ नहीं होती तो आज हमको रोना नहीं पड़ता। हम जहाँ कहीं जाते हैं बोल ही नहीं पाते, रोना पड़ता है। रोना इसलिए पड़ता है कि इतना समय हो गया, ये वो बुद्ध है जिस बुद्ध विहार को सारे भिक्षुओं ने छोड़ दिया, सारे भिक्षुओं ने छोड़ दिया। और यहाँ का मुखिया एक बनते थे, मुखिया बनते का नाम मालूम है आपको? यहाँ क्या नाम था उसका? धम्मवीरियो। अरे वीडियो नहीं, दिल्ली प्रदेश के अच्छा। एक मुखिया बनते थे, बनते विशुद्धानंद। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, मैं उन्हीं का वारिस हूँ। तो उन्होंने ये कहा, भिक्षु संघ में एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई सभी भिक्षु लोग 1,000 रुपया दें। यही एक ऐसा बिहार था जो स्वतंत्र भिक्षु संघ के लिए, तो सभी भिक्षुओं से कहा गया भाई सब लोग 1,000 रुपया दें, तो तब नहीं बिहार बनेगा। धीरे धीरे भिक्षु नहीं खर्च करेंगे कैसे बनेगा? तो अब अध्यक्ष ने बोल दिया तो सबका हो गया। तो भरते विश्वविद्यालय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मैं अपना बिहार बनाऊंगा, किसको बनाऊंगा? तो सारे भिक्षुओं को मौका मिल गया। जब मुखिया ही देने को राजी नहीं, जो दूसरा कोई देगा, तो बात चल गई। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे सब भिक्षु रहते रहे ऐसे ये भी रहते रहे, उनके धमवीरियों भी। लेकिन इन्होंने कैसे कैसे कहाँ से, परिवार से, बाहर से, इधर उधर से, और अपने धमवीरियों जी के उपासक हो, बहुत उपासक थे। पूरी दिल्ली में क्या बताओ कितने उपासक थे, मैं तो नहीं गिन सकता। तो उन लोगों के सहयोग से बनते धमवीरियो जी ने इतना बड़ा बिहार बनाया। और 2,000 परिवार की बहुत अच्छी बात सुनाए ना। तो ऐसे भिक्षु का वारिस भी उसी प्रकार का निकल गया। अभी तो कीड़े निकले हैं, जब फल आएंगे तब आप देखिए क्या आना। लेकिन तकलीफ हमें बहुत है, क्या तकलीफ? इन पेड़ों में कीड़े लग रहे हैं। ऐसे कीड़े लग रहे हैं, कीड़े ऐसे लग रहे हैं जिस बात को बंदे धमवीरियो जी ने भी नहीं उठाया, और शायद तो आप भी नहीं उठा पाओगे। बिहार में आने वाला नया सदस्य जैसे भी चाहे चला आए, लेकिन जो बार बार आ रहा है